गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था स्टोरी, दो लघु कथाएं। आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई है, मैंने आशा है सब लोगों ने रीडिंग की होगी और सब लोगों ने इसके शब्दार्थ अपने क्लास बुक में लिखे होंगे और सबको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप फटाफट सॉल्व कर लो। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आपको इसका PDF बना के भेज दूँगी, आप लोग अपने क्लास वर्क में कंप्लीट कर लेना। तो फर्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, योग्य विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। आपको 3 विकल्प दिए हैं, उसमें से राइट वाला लिखना है और जो पेन से टिक है सिर्फ वो 2 ही लिखने हैं, थर्ड वाला नहीं लिखना है। आपको पहले भी मैंने बोला है, जो टिक किया है मैंने सिर्फ उतना ही करना है आपको। और स्टार वाले भी हैं, आपके टेक्स्ट बुक के हैं ये। तो फर्स्ट है, जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल डैश क्या हुए, बिरबल का मुंह देखने लगे। पता है ना, 2 शर्त रखी थी। सेकंड क्या था, 7 दिन के बाद देखना घोड़े को, तो उनका मुंह देखने लगे वो। सेकंड है, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से क्या किया, सभी चित्रों के पैसे मांगे। ये 2 क्वेश्चन आंसर्स, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। फर्स्ट है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे। तो अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, 9 रत्न। उसमें से एक रत्न कौन था, बिरबल। हम वो 9 रत्नों के बारे में भी जानकारी देखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कौन से इतने 9 रत्न थे, तो वो भी देखेंगे हम। सेकंड है बच्चों, एक बार अकबर किसके साथ सैर कर रहे थे, किसके साथ कर रहे थे, बिरबल। थर्ड है, अकबर ने बिरबल को कितने दिन में घोड़ा लाने के लिए कहा। तो कितने दिन में, 7 डेज दिए थे ना, 1 सप्ताह। फोर्थ है, घोड़े के मालिक की कितनी शर्तें थी। तो 2 शर्तें थी। फिफ्थ है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर के स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो कोष्टक में 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से 5 के राइट वाले चुन के लिखने। फर्स्ट है, बेचारा डैश अपने घर लौट आया। कौन, बेचारा, चित्रकार। सेकंड है, चित्रकार की पत्नी बहुत डैश थी। क्या थी वो, बुद्धिमानी थी। थर्ड है, बादशाह अकबर बहुत डैश थे। क्या थे वो, दयालु थे। फोर्थ है, 3 दिन बाद चित्रकार डैश में आया। कहाँ आया था वो, दरबार में। फिर फिफ्थ है, बिरबल के डैश से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। तो बिरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। यानी 3-4 वाक्य में बड़े में लिखना है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो फर्स्ट है, हरे घोड़े के संदर्भ में बिरबल की चतुराई का वर्णन कीजिए। तो हरा घोड़ा जो अकबर ने बोला था उन्हें ढूंढ कर लाने के, जो होता ही नहीं है, सबको पता था, फिर भी उसमें क्या चतुराई बिरबल ने दिखाई और लाके दिया। तो बादशाह और बिरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में हरा घोड़ा नहीं होता। फिर भी बिरबल ने घोड़े के मालिक की 2 शर्तें बताकर बादशाह को निरुत्तर कर दिया। निरुत्तर यानी कोई उत्तर ही नहीं था अकबर के पास। न तो बादशाह दूसरी शर्त पूरी कर सकेंगे और न ही उन्हें हरा घोड़ा देखने को मिलेगा। इस प्रकार बिरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। सेकंड है, घोड़े के मालिक की शर्तें लिखिए। तो घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो उसे देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन बादशाह घोड़ा देख सकते थे। क्या कर सकते थे, बादशाह घोड़ा देख सकते थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। यानी कि सत्यमेव जयते जो बोला जाता है ये क्या है, इसे स्पष्ट करो। तो सत्यमेव जयते सूक्ति का अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। संस्कृत भाषा की यह सूक्ति महाभारत से ली गई है। प्राचीन काल से यह बात प्रचलित है, झूठ कितना भी छुपाया जाए वह एक दिन सामने आ ही जाता है। महाभारत काल में ऐसे अनेक कहानियां हैं जिससे यह साबित होता है। तो देखो बच्चों, महाभारत काल में
है कि अंत में जीत सत्य की ही होती है। महाभारत में ऐसी बहुत सी कहानियाँ दी हुई है जिसमें यही बताया गया है कि कितना भी कोई झूठ बोले लेकिन एंड जो होता है बच्चों वो सत्य का ही होता है। भले वो लेट होता है पर सत्य का ही होता है। और झूठ जो होता है वो बहुत कम दिन टिकता है। आजकल सिनेमा और धारावाहिक में भी यही दिखाया जाता है कि जीत सत्य की ही होती है। इसी से प्रभावित होकर आज़ादी के बाद हमारे देश के ध्येय वाक्य के रूप में सत्यमेव जयते को ही स्वीकार किया गया है। अतः यह शाश्वत सत्य है कि जीत सदैव सत्य की ही होती है। ठीक है बच्चों, कभी भी आप गलत करेंगे या झूठ बोलेंगे तो वो थोड़े दिन तो आप छुपा सकेंगे लेकिन उसके बाद आपका जो झूठ है वो सामने आएगा ही। इसलिए हमें हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बनाइए। भाषण लेखन, प्रस्तावना, विषय प्रवेश, उद्धरण, सुझाव और स्वयं मत। अब आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल निर्णायक मंडल एवं प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके सामने त्यौहार के महत्व के विषय में अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। त्यौहार का नाम सुनते ही मन खुशी से झूम उठता है। आंखों के सामने मनमोहन, आकर्षक और रंग बिरंगी नज़ारे तैरने लगते हैं। कभी गणेश उत्सव, कभी नवरात्रि, कभी दीपावली के पटाखे, कभी होली के रंग में सराबोर गांव नगर, तो कहीं नए नए परिधानों में सजे हो लोग। अध्यक्ष महोदय, इन सब झांकियों से हमारे भले ही अलग अलग दिखते हैं किंतु सभी का उद्देश्य एक ही है, आपसी भाईचारे। भारत त्योहारों का देश है कहा जाता है। कहाँ भी गया है। अगर चाहते हैं उमंग हो तो आपस का व्यवहार न भूलें। कैसी भी हो मायूसी पर हम अपने त्यौहार न भूलें। अंत में इतना ही कहना चाहूँ कि यदि मैं त्यौहार न आए तो हम अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से पूरी रूप से मिल न पाएंगे। इसलिए हमें अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाना चाहिए। मतलब एक टॉपिक, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बच्चों इसी पे करना है। एक भाषण टाइप टॉपिक, यानी भाषण यानी स्पीच देते हैं ना, कभी स्पीच कंपटीशन होता है तो उस तरीके से आपको किसी भी एक टॉपिक पे, तो जैसे इसमें दिया है त्योहारों का महत्व, तो आप कोई और टॉपिक पे भी ये क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब लास्ट है, अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताइए। अब आ गए हम, 9 रत्न कौन कौन थे उनके। अकबर के दरबार में 9 गुणवान दरबारी थे जिन्हें कालांतर में अकबर के 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। यानी 9 गुण ऐसे लोग थे जो गुणवान थे उनके दरबार में, इसलिए उन्हें 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट है अबुल फजल, सेकंड है मुल्ला दो प्याजा, और थर्ड है तानसेन जी थे जो बहुत अच्छे गायक थे, फोर्थ है बिरबल, फिफ्थ है राजा टोडरमल जो बहुत सजेशंस भी देते थे उनको, सिक्स्थ है फैज़ी, और सेवन्थ है राजा मानसिंह। राजा मानसिंह पता है ना, ये आई थिंक उनकी वाइफ जो जोधा थी उनके भाई थे। 8 है फ़कीर अजीबुद्दौला, और थर्ड थे रहीम। तो इस तरीके से बच्चों या इतने ही क्वेश्चन आंसर्स है इस लेसन के। तो मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान से सुनना है वीडियो। उसके बाद में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लाइन वाइज जो PDF में भेजूँगी ऐसे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। सो योर 3rd चैप्टर इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।